ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो अब ये मंत्र बहुत बड़ा काम का है। ये यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है और इसी ये ईशोपनिषद भी कहलाता है, ईशोपनिषद में आता है। तो ये क्या कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई 50 साल के हो गए, अरे यार अब क्या ज़िंदगी बची है, अब तो आधी ज़िंदगी तो निकल गई। 35 साल में भी कहने लगते हैं। ये मंत्र ईश्वर कह रहा है, आपको आदेश दे रहा है, इसमें आदेश है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा, काम करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कार्य करते हुए, अगर 100 वर्ष से कम जीने की इच्छा कर रहे हो तो वेद का उल्लंघन हो गया ना। वेद की बात का इच्छा भी नहीं करनी है आपको 100 वर्ष से पहले मरने की, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा ही करनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यार हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा होगा, अब कोई काम नहीं करना, अब आराम से जिएंगे ना। वेद का कहना ये नहीं है। वेद का है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी है, लेकिन कैसे करती है, कर्म करते हुए, अकर्म होके नहीं। अगर अकर्म करोगे तो फिर वेद की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, पाप हो जाएगा। पाप किसे कहते हैं, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप। तो जैसे वहां पे पाप था कि हमारे हृदय मिले रहेंगे हम कह रहे और फिर हम अलग हो गए, तो ये पाप है ना। इसी तरह से यहाँ हुआ कि हमने कर्म नहीं किया तो हम बिना कर्म किए सोच रहे हैं जीने की, ये भी पाप। और ये हमने ये सोचा कि यार 50-60 साल जी लिया और क्या करेंगे जी के। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है भाई, इतना दुख होता है, ये होता है। और तो उसके लिए अलग तरीका बताया ना कि आप योग करो, प्राणायाम करो, खान पान का ध्यान रखो, चलते फिरते रहोगे तो इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। वेद की आज्ञा है कि आपको 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी है और वो भी कर्म करते हुए, बिना कर्म किए नहीं जीना, अकर्मण्यता नहीं रहनी है। इसी प्रकार से एवैतन्यनाथ, इसके अलावा कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है। नान्यथेतो अस्ति, और कोई रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, इसी से नर जो है वो कर्मों में लिप्त नहीं होता, कर्मों से चिपटते नहीं। कर्म चिपटते हैं जी, बताओ, कर्म चिपटते हैं, कर्म करके छोड़ देना, सारे कर्म चिपट जाते हैं। फल देके जाता है ना, क्या फल जरूर मिलता है, तो यानी कर्म आपसे चिपटा हुआ है, कर्म चिपटा हुआ है। लेकिन कुछ कर्मों के चिपटने का हमें एहसास होता है और कुछ का नहीं होता। सोचो कैसे कर्म चिपटता है भाई जी, ये बात ध्यान देने की है कि जब हम किसी को कोई बात झूठ बोल देते हैं, है ना, तो वो झूठ हमें ध्यान रखना पड़ता है। सही है। वो झूठ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने मुनीश राठी जी को, आर्य जी को क्या बात झूठ बोली थी उस समय, मुझे याद रखनी पड़ेगी कि वो मैंने बोली थी। अब दोबारा कभी ऐसी बात आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके सामने दूसरी बात बोल दूं और ये मुझे झूठा समझ लें, मेरी बात झूठ निकल आए। तो उस बात को मुझे सच बनाए रखने के लिए वो मेरे साथ कर्म मेरा चिपटा हुआ है, लग गया हमेशा के लिए। अब जब कोई बात होगी, क्या पता 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, और इनके सामने बात हुई तो अब मैं भूल गया तो मैं झूठा माना जाऊंगा। तो वो मेरे को एक टेंशन है, उसको लगातार याद रखना। इसे कहते हैं कर्म का चिपटना। ये एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे हैं कि कर्म ऐसे आपको चिपट जाएगा। तो अब कब नहीं चिपटेगा, आपने एक बार सच बोल दिया, खत्म। सच बोल के आपने छोड़ दिया, अब आप याद रखो, आपको याद ही नहीं रखना। तो याद किस चीज को रखना पड़ता है, झूठ को याद रखना, छल कपट को याद रखना पड़ता है ना। तो वो जो छल कपट और झूठ को हम याद रख रहे हैं वही गड़बड़ बात हो जाती है, बस वो चिपट जाता है हमें। तो इसने क्या कहा कि आप कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे ही इस प्रकार के किए हुए कर्म आपको चिपटते नहीं तो आपको चिपट जाएंगे। किसी से उधार ले लिया तो भाई अब उसका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना, उधार लौटाना है, और आप कर्म कर नहीं रहे हो
तो जब कर्म करोगे तो पैसे की अर्निंग होगी और आप लौटाते भी रहोगे आराम आराम से। आपको कर्म तो नहीं चिपटा, लेकिन नहीं होगा तो वो फिर चिपट जाएगा आपको। तो इसलिए ये दो उदाहरण आपको दिए कि कर्म कैसे चिपटते हैं, है ना। और ये हमारा इसका दैनिक जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में क्या महत्व है, ये भी आपको बताया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।